नमस्कार। आपका स्वागत है आइकॉन स्टिल प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। हम लोग एक खामगांव में और मेरे साथ है इंजीनियर विनम्र पगारिया जी। नाम जैसे वो विनम्र है ही और काम में भी उतनी विनम्रता रखते हैं, इसलिए इतने सक्सेसफुल है। इतने सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने आज तक कंप्लीट किए। रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, गवर्नमेंट, ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उन्होंने काम किया है। तो इस सब के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में आज उनके साथ बात करेंगे। सबसे पहले पूछना चाहूँगा आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। तो आपका स्कूल कैसा रहा, कॉलेज कौन सा था, और सिविल इंजीनियरिंग इस फील्ड में आने के लिए मोटिवेशन या इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि लगा कि मैं भी सिविल इंजीनियर बनूंगा? सर एक्चुअली कॉलेज अगर हम देखें एज सच, हम्म, सॉरी स्कूल से हम हम्म, स्टार्ट करते हैं। हम्म, पहले तो मैं ये SWS स्कूल था, उसके अंदर मेरी हुई स्टार्टिंग स्कूलिंग हुई। हम्म, फिर बाद में मैंने शिफ्ट करके एक नॉर्मल स्कूल के अंदर शिफ्ट हुआ था। मैं किला हिंदी नाम का स्कूल, ओके, यहीं सामने स्कूल है, हम्म, उसी में शिफ्ट हुआ। वहाँ करने के बाद में बट वहाँ से एक फेज था कि मुझे ऐसा थोड़ा बहुत फील होने लगा कि जैसे फील्ड चूज करने के ऊपर, हम्म, तो मुझे मोस्टली प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर जाना था। ओके, तो मुझे वो प्रैक्टिकल फील्ड में एक अच्छी फील्ड जो लगी वो सिविल थी मेरे माइंड में। और पहले से जैसे देखते आ रहे डे टू डे लाइफ में वो चीज़ में थोड़ा इंटरेस्ट बनता गया धीरे धीरे। और प्रैक्टिकल फील्ड के बेस पे मुझे एक वो ऑप्शन अच्छा लगा था, जिसके अंदर फिर मैं आगे गया उसके अंदर। ओके। तो ऐसी आपकी जर्नी रही। तो बाद में स्ट्रगल कैसा रहा, मतलब जिस दिन आपने पास आउट हुए और जब पहला प्रोजेक्ट लिया, उसके बीच का स्ट्रगल कैसा था? सर देखिए, मैं 2015 में पास आउट हुआ। हम्म, पास आउट होने के बाद में मैं जॉब पे लगा मुंबई के अंदर कैपेसाइड इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड नाम की कंपनी में। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे साथ हम्म, में हुई। मैं उस कंपनी में लगा एज अ GET, ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर बोल के। तो उस कंपनी में जब मैं लगा, उसके बाद में मुझे जो फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला, रुस्तम जी सीजन्स नाम का प्रोजेक्ट था। वो प्रोजेक्ट मिला, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था वो। मतलब एक जी हम्म। हम लोग बात कर रहे थे, मैं हमेशा ऐसे सोचता हूँ कि जब कोई इंजीनियर पास आउट होता है तब, और उसका पहला प्रोजेक्ट मिलता है तब, इस बीच में एक स्ट्रगल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसको यस। एक्सपीरियंस नहीं रहता, और एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए आगे ये काम नहीं है। तो आपका वो स्ट्रगल पीरियड कैसा रहा पहला प्रोजेक्ट मिलने तक का? सर देखिए क्या हुआ, 2015 में मैं पास आउट हुआ। हम्म, अब पास आउट होने के बाद में मैं पहले जॉब पे लगा, क्योंकि हम्म, क्या रहता है एज अ सिविल इंजीनियर तुम डायरेक्टली कॉलेज से जब पास आउट हो तो उसके अंदर डायरेक्ट अगर तुम फील्ड के ऊपर आके है ना, मतलब खुद के प्रोजेक्ट्स लेते हो, वो पॉसिबल ही नहीं है हम्म, तुम्हें। पूरी प्रैक्टिस, क्योंकि कॉलेज के अंदर जो सिखाते हैं और जो फील्ड पे होता है काफी बहुत बड़ा फर्क होता है दोनों में। बराबर। तो मैं सबसे पहले पास आउट होकर जॉब पे लगा मुंबई में, काफी बड़ी कंपनी में, लिमिटेड कंपनी में लगा, कैपेसाइड इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। वहाँ एज ए GET बोल के मैं काम पे लगा। रुस्तम जी सीजन्स नाम का मेरा प्रोजेक्ट था, उस पर मैं काम पे लगा। अब वो प्रोजेक्ट पे थोड़ा इंटरेस्टिंग काफ़ी कुछ हुआ मेरे साथ में। मतलब हम्म, सबसे पहले क्या हुआ कि जब मैं वहाँ लगा थोड़े दिन काम हुआ, उसके बाद में वो प्रोजेक्ट कुछ रीज़न से स्लो डाउन हुआ। हम्म, तो कंपनी ने बाकी स्टाफ, काफ़ी स्टाफ मूव कर दिया था, बट मुझे वहीं रखा था क्योंकि एक इंजीनियर की ज़रूरत थी वहाँ पे, तो मुझे वहीं रखा था। उसके बाद में मीनवाइल क्या हुआ, मेरे जो GM थे उनको एक दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा कंपनी का, जो सबसे छोटा प्रोजेक्ट था, हम बोल सकते हैं कि हम्म, 2-3 करोड़ का प्रोजेक्ट था, सबसे छोटा था। मतलब यूजुअली कंपनी जो थी वो 200, 500, 600 करोड़ में डील करती थी, बट वो हम्म, सबसे छोटा प्रोजेक्ट था। तो अब वो प्रोजेक्ट का लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी को उस प्रोजेक्ट के बेस पे 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलने वाला था। हाँ, बाप रे। मतलब वो प्रोजेक्ट अगर आप करके दोगे तो ही ये मिलेगा। वाह। और वहाँ के जो GM थे, वो प्रोजेक्ट के मतलब क्लाइंट के GM थे, वो बोले हमारे GM को कि नहीं, आप यहाँ पे कोई इंजीनियर रहेगा, आप यहाँ रुकोगे तो ही ये काम करो, वरना करो मत। तो GM ने सबसे ट्राई किया, कोई भी करने को तैयार नहीं था। अब मैं नया फ्रेशर, मुझे कुछ पता नहीं। सर मुझे बोले कि विनम्र यार, वो साइट है, कुछ नहीं करना है तुझे, सिर्फ जाके बैठना है, कुछ भी नहीं करना है तुझे, सिर्फ जाके बैठना है, देखना है थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं। तो इतना निपटा ले। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। और बैंड्रा में ये प्रोजेक्ट था, वो भी बैंड्रा में ही था। मैं वहाँ चला गया, उन्होंने क्लाइंट से इंट्रोड्यूस करवा दिया। क्लाइंट अगले दिन से, हाँ तुम्हारी फाइल कहाँ है, ये कहाँ है, तुम्हारे कितने लोग हैं, ये कितना है, ये कितने हैं, ये कितने हैं। मतलब लिटरली वहां मुझे रियल सिविल इंजीनियरिंग के जितने पर्सपेक्टिव थे ना, अलग वो अलग, वो एक ही बार सारे के में पता सारे चले। सीखने मिल गए वाह, कि तुम प्रैक्टिकली अपनी साइट कैसे नहीं पढ़ सकते हो, वहां जाके पूरा देखने को मिला क्या काफी। बात है। बट मैंने कंपनी के लिए काफी पैसा बचाया उस प्रोजेक्ट में। मतलब हम्म, मैंने लगभग 50% प्रॉफिट निकलवा के दिया, काफी वाह। कुछ हुआ प्रोजेक्ट में। फिर भी मुझे ऐसा समझ लो वहां पे से 5 या 10% सीखने मिला था, बट मैनेजमेंट स्किल काफी अच्छी आ गई थी, क्योंकि तुमने सारे के सारे जो थे वहां पे, ज्यादा टीम बड़ी नहीं थी, तो जितने भी थे सारे काम सीखने मिले। फिर वो प्रोजेक्ट होने के बाद में मुझे कंपनी ने एक दूसरे प्रोजेक्ट पे शिफ्ट किया। अब कोइंसिडेंटली वो प्रोजेक्ट भी डिले ही चल रहा था, तो कुछ टाइम तक वहां रुका। फिर वापस से जो मेरा मेन प्रोजेक्ट था रुस्तम जी वाला, वहां पे फिर से लाए। अब तब तक वो प्रोजेक्ट चालू हो गया था, लेकिन जो GM थे वो चेंज हो गए थे। हमारे जो अच्छा। GM थे, अब नए GM आए, उनसे थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो गया। पहले दिन, विनम्र तू जा, वो जाके ओलंबा चेक कर ले। सच बात बोल रहा हूँ, मुझे 4 महीने हो गए थे काम पे, बट मुझे ओलंबा क्या रहता है पता नहीं था, ओके। कुछ भी नहीं पता था। मतलब ठीक है सर।
जा रहा हूँ, चलो अपनी एक स्किल रहती है कि जाके देखा, हाँ ठीक है चल बता, थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर समझ में आ गया कि क्या करना है, वो हिसाब से देखा। और वहाँ जो मेरा ग्रोथ हुआ, मतलब 5-6 दिन बाद में तो मेरी ये वहाँ ग्रोथ की कंडीशन थी कि सर ने एक पर्टिकुलरली डेडिकेटली एक टावर मुझे दे दिया, एक पूरा टावर बोला कि अब ये पूरा टावर तुझे स्टील से लेकर सब हैंडल करना, और मैंने काफी अच्छे से किया, मतलब सर काफी इंप्रेस हो, पूरी बॉडी इंप्रेस हो गई थी मुझसे। फिर वहां पे वो जो पहला राफ्ट था वहां का, वो राफ्ट का टाइम आया, वो मेरे लाइफ का पहला कॉन्क्रीटिंग, बल्क कॉन्क्रीटिंग रहता है, लगभग 600-700 एम क्यूब का कॉन्क्रीटिंग था, ओ। हाँ वो पहला था लाइफ का। तो शाम को सर बोले कि कल अपने को कॉन्क्रीटिंग करना है, सुबह में 5 बजे हमारी जनरल मोटी एक मीटिंग बैठी, बोले कि काम करना है। तो जब हमारी मीटिंग बैठी, बोले कैसे शेड्यूल करेंगे, तो मैं एक इंजीनियर था, एक भूषण करके, और एक फ्रेंड था वो भी इंजीनियर था वहाँ पे, और एक इसके अंदर था, क्वालिटी के अंदर था एक। क्वालिटी वाला बोले सर मैं गाड़ी का मैं अरेंजमेंट देख लूंगा, मैं डायरेक्ट रूम से वहाँ चले जाऊंगा, वहाँ जाके गाड़ी लेके आऊंगा। तो हमने बोला सर हम यहीं रुक जाते हैं रात को, यहीं रुक के हम लेबर्स को, जैसे ये गाड़ी लेके आएगा हम लेबर्स को लेके आएंगे और स्टार्ट कर देंगे सुबह। तो सुबह 5 बजे, 4:30 बजे मुझे फोन आ गया क्वालिटी वाले का कि भाई मैं गाड़ी में बैठ के निकल रहा हूँ, बोले तुम जल्दी से तैयारी कर लो। हम वही कॉन्फ्रेंस टेबल था उसी पे सोए थे रात भर, वही साइड के ऊपर कॉन्फ्रेंस टेबल पे सोए। सुबह 4:30 बजे जा रहे, लेबर क्वार्टर में जाके जितने स्टाफ है सबको बुला के, जितने भी सॉरी लेबर्स है उनको लेके आ गए। और मतलब वो हमारा पहला कॉन्क्रीटिंग स्टार्ट हो गया था सुबह 5 बजे। तो मतलब लाइफ का फर्स्ट कॉन्क्रीटिंग, वो भी इतना बड़ी लेवल का, और सक्सेसफुली, जैसे सुना जो था पहले कि भाई एक 600-700 एम क्यूब का कॉन्क्रीटिंग मुंबई जैसी सिटी के अंदर तो 24 घंटे कैसे भी लग जाते, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक से लेकर सब इश्यू आते, हमने वो कॉन्क्रीटिंग 12 घंटे में निपटा लिया। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उसके बाद में काफी अच्छे से वो कंपनी में चला, लगभग 1.5 साल तक वहाँ काम किया, 3 टावर निपटाए वहाँ पे, काफी कुछ काम निपटाए। उसके बाद में फिर ऐसा फील हुआ कि अब सीख गए हैं तो अब एक खुद का स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद में खामगांव में रिटर्न आया, क्योंकि मुझे ऐसे मुंबई में ज्यादा रुकने की इच्छा नहीं थी, तो फिर खामगांव में रिटर्न आया मैं, और खामगांव में रिटर्न में आके फिर यहाँ पे से स्टार्ट किया मैंने खामगांव में। क्या बात है, लेकिन ये पहला एक्सपीरियंस बहुत हाँ रहा, काफी। मुंबई जैसे सिटी में आपने काम सर किया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट। मतलब ऐसी हालत थी कि दिन के 18 से 20 घंटे काम किया है। क्या बात है। कभी कभी ऐसा होता था कि लगता है कि मतलब मेरे रूम से मेरा साइट 2 घंटे दूर लगभग, हाँ मैं कोपर खेरना में रहता था, और साइट जो थी मेरी बांद्रा में, 3 ट्रेन चेंज करके जाना पड़ता था। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि क्या करे, घर पे जा ही क्यों रहे, वैसे भी कोई था नहीं, घर पे जा ही क्यों रहे, यही सो जाओ, सुबह उठ के काम पे लग जाओ। तो वहां से स्टार्ट किया। 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि 12-13 घंटे कंटिन्यू साइट पे खड़े रहने में आया, तो ट्रेन में पैर भी बेंड नहीं हो रहे थे, खड़े के खड़े ट्रेन में गए, घर पे जाके सोए। बट एक है कंपनी का भी ऐसा था पॉलिसी कि भाई तुम अगर आज अब 12-15-16 घंटे काम करो तो अगले दिन तुम्हें फिर छुट्टी मिल जाती थी डायरेक्टली, वो एक था कंपनी का। लेकिन ऐसा है कि सिविल इंजीनियर में जैसे फाउंडेशन स्ट्रांग अब हुआ तो बिल्डिंग आगे के ऊपर की अच्छी खड़ी रहती है, वैसे आपका फाउंडेशन अच्छा हुआ वहां पे। और एक चीज थी सर वहां पे, क्या हुआ साथ में, मतलब टेक्नोलॉजी जैसे माइवान फोमवर्क है, अपने एरिया में तो बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है, क्योंकि माइवान फोमवर्क क्या रहता है, थोड़ा रिपीटेशंस रहते हैं, मतलब एक सेम टाइप का स्ट्रक्चर है, वो कंटिन्यूस अगर आप उसके 20-25 रिपीटेशन करो तो कॉस्टिंग में भी इफेक्टिव होता है, वो होता है। तो वो माइवान फोमवर्क भी एक स्पेशलिटी हुई कि वो मैंने वहां पे सीखा, और मेन बात किसी ने सिखाया नहीं, बस खुद से ड्राइंग स्टडी कर करके वो पूरा माइवान फोमवर्क सीख लिया वहां पे। उसकी ड्राइंग्स काफी अलग आती है, हर चीज अलग आती है, तो वो भी एक सीखने को मिला वहां पे। क्या बात है। सो अब आते हैं कुछ टेक्निकल सवाल के ऊपर। सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि आपने शायद मुंबई में तो इतना काम किया, अभी खामगांव या आजू बाजू विदर्भ में काम कर रहे हैं, तब आपने देखा रहेगा कि इसमें लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री और इसमें अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो अनस्किल्ड लेबर के साथ काम करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, आप कैसे हैंडल करते हो इस सिचुएशन को, अब आप जब खुद की कंसल्टेंसी कर रहे हो तब? सर देखिए, मैं जैसे आपको बताया मुंबई में मेरे हाथ के नीचे लगभग 700 से 800 लेबर थे वहां पे, ठीक है, उसमें से कुछ स्किल्ड थे, कुछ अनस्किल्ड थे। तो वहाँ एक एक्सपीरियंस काफी अच्छा था कि अनस्किल्ड लेबर को कैसे हैंडल करना, और ये वो। अब जब यहाँ आए तो यहाँ एक चैलेंज ये था कि वहाँ पे जो लेबर्स को लाने की जिम्मेदारी थी वो हमारे तरफ नहीं थी, वो जो भी हमारे अपर बॉडी थी उनको फाइनलाइज करती थी, हम सिर्फ उनको चलाते थे। बट वहां से एक चीज समझ में आ गई थी कि अगर आपको किसी को भी लेके चलना है, तुम्हें ये नहीं दिखाना है कि वो इंसान बड़ा, आप बड़े हो या वो छोटे हैं, आपको उनको साथ में लेके चलना है। उनको ये तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले, ये लैंग्वेज में भी नहीं आप बोल सकते। आज जो कंडीशन है, आपको उनको गले में हाथ डाल के चलना है, चल ऐसा कर लेना, ऐसा नहीं ऐसा कर ले, देख ये सही तरीका है, इसको ऐसे से कर तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इस टाइप से समझा के ही काम करना है। आप उनसे रफ लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते हो, उनसे गलत लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि आज से जैसे 10-20 साल पहले का दौर देखोगे तो उस टाइम पे बहुत फ्रिक्वेंट था कि मतलब लेबर्स जो रहते थे ना, उनको ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंस नहीं,
उनको बहुत धुतकार के रखा जाता है, बट आज वो कंडीशन नहीं है। बराबर आज आपको उनको साथ में लेके ही चलना है, उसके बिना नहीं बराबर काम होता है। क्या बात। अब रही बात टेक्नोलॉजी की, आपने जैसे बोला माइवन टेक्नोलॉजी जैसे अपने या मुंबई में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ किया, आप खामगांव में एकदम बेसिक टेक्नोलॉजी के साथ काम यस कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी हर वक्त बदलती आ रही है यस और यस। पिछले कई सालों में भी आपने देखा रहेगा। तो अब टेक्नोलॉजी का कैसा इस्तेमाल आप अपने डे टू डे लाइफ में करते हो इस सिविल इंडस्ट्री को लेके? देखिए सर, जैसे पहले मैं मुंबई में था तो वहां पे हम क्या करते थे, हम्म, लेवल्स लेना है, जैसे रोड की लेवल और इसकी जो रोड की लेवल बोलो, या हम्म, फिर जो भी हमारे साइड के जो पॉइंट्स रहते थे ना, हम्म, वहाँ हम सॉरी वहाँ सारे के सारे पॉइंट हम टोटल स्टेशन से लेते थे। हम्म, लेकिन जब वहां से यहाँ आए तो यहाँ टोटल स्टेशन नाम का बहुत कम, बहुत मतलब माइनर यूज था। हो, फिर जो लेवल्स भी लेना है, ट्यूब लेवल, नॉर्मल पानी का लेवल जो रहता है ट्यूब लेवल, उससे हम लेवल्स करते थे। बराबर, फिर अब धीरे धीरे मैंने ऑटो लेवल पे शिफ्ट हुआ, मैंने खुद का ऑटो लेवल लिया, मैं ऑटो लेवल से लेने लगा, तो उससे प्रिसाइज ज्यादा आता है, काम फास्ट होता है। क्योंकि अब जैसे मैंने मेरे इसमें बताया भी है, मेरे हम्म, प्रोजेक्ट्स क्या मोस्टली 20,000 30,000 स्क्वायर फुट की जो ऐसे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, उसमें क्या होता है, आपको लेवल एक प्रॉपर चाहिए, तो वो ऑटो लेवल से बहुत अच्छे से मिलती थी। हाँ, फिर अगर कोई बहुत ऐसी बड़े प्रोजेक्ट्स है, उसके लिए है ना हमें पॉइंट्स और वो सब मार्किंग करना था, फिर हम वो टोटल स्टेशन से ही करने लगे। इस टाइप से हमें बाकी चीजों का यूज होते गया, और टेक्नोलॉजी वैसे हम थोड़ा थोड़ा अपग्रेड होते गए अपग्रेड यहाँ। होते हैं, क्या बात है। अब आपने रेसिडेंशियल में भी काम किया है, तो यस। एक सवाल आता है कि जब बहुत बार क्लाइंट ऐसा बोलता है कि मेरा बजट बहुत कम है, हम्म। इसी बजट में बिठा के दो, तो और आपको एक इंजीनियर के तौर पे तो आपको अच्छा काम करना रहता है, क्वालिटी काम करना रहता है, तो क्वालिटी और बजट ये दोनों को आप कैसे साथ लेके चलते हैं ऐसे मामले में? सर ये चैलेंज तो रोज आता है हमें। हम्म, हम्म, अब लेकिन बात क्या है, देखिए मैं जो मेरा एक पॉइंट है ना, मैं मेरे इथिक्स फॉलो करता हूँ इसके अंदर। हम्म, अब मेरा इथिक्स ये बोलता है कि आपको ये चीज में इतना यूज करना है तो उतना करना है। फिर मैं क्लाइंट को सीधा बोलूंगा, सर अगर आपका बजट इतना है तो उसमें इतना ही मिल सकता है, अगर आप इतने बजट में सब कुछ करना चाहोगे तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, या तो फिर आप अभी इतना कीजिए, सेकंड दो फेज में कीजिए, लेकिन आप क्वालिटी के साथ मुझे कॉम्प्रोमाइज करने का बोलिए। क्योंकि अगर आप आज क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, ठीक है आज आपको 5-6 साल तक कुछ नहीं लगेगा, हम्म, बट 5-6 साल बाद में जब क्रैक्स आएंगे और स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आएंगी, तो वो आखिर में आपको यही फील होगा कि यार उस टाइम पे अच्छा करवा लेता, ये करता तो ज्यादा बेटर रहता। बराबर। और एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आप इंजीनियर भी हो, यहाँ के रेसिडेंट भी हो और यंग भी हो, और आपने मुंबई जैसे सिटी में भी काम किया, तो डेवलपमेंट आपने देखा है यस कि यस। किस चीज तरह से होती है। अगर बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट की बात करें, हम्म तो आने वाले 10-15 साल में डेवलपमेंट का विजन आपका हम्म। खुद का अगर मैं पूछूं, तो आपके कौन से पॉइंट्स नजर आते हैं जिस पॉइंट्स के ऊपर आप काम करना चाहिए अगर अपने को बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट को पूना मुंबई के कंपैरिजन में लेके जाना है, तो एक इंजीनियर के तौर पे? सर देखिए, काफी ट्रिकी है, बट मैं हम्म, आपको कुछ चीजें बताता हूँ इसके अंदर। जैसे अगर हम मुंबई पुणे से कंपैरिजन करें तो उतना कंपैरिजन तो यहाँ हो ही नहीं पाएगा। हम्म, क्योंकि यहाँ पे लोग सबसे पहला क्या है, मनी ओरिएंटेड जाते हैं, कि हर लोग हर चीज को पैसे से कंपेयर करते हैं कि नहीं ये चीज कितने में होंगी, भैया ये चीज तो वहाँ इतने में होती है, यहाँ इतने में होती है। और जब हम मुंबई और पुणे में देखते हैं तो वहाँ पहला प्रेफरेंस वो क्वालिटी को देते हैं, मतलब वहाँ पूरी स्पेशल टीम क्वालिटी की बैठती है, यहाँ वो चीजें नहीं होती है। अगर हमें कोई चीज को इम्प्रूव करना है तो सर एक लोगों के मन में एक बेसिक नॉलेज लाना बहुत जरूरी है, कि आप है ना कोई भी चीज को क्वालिटी बेस पे समझिए थोड़ा, ना कि ये इतने में करके दे रहा है वो उतने में करके दे रहा है तो आप उतने में कर लीजिए। आप उसको क्वालिटी के हिसाब से समझिए कि क्वालिटी हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। हम्म, और सर अगर आज आप वो चीज को क्वालिटी से करोगे ना तो लाइफ टाइम चलेगी। क्योंकि देखिए एक घर बनाना ना किसी भी इंसान का सपना होता है, हम्म, ठीक है। इंसान घर बनाता है उसका सपना पूरा करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया मैं खुद का भी घर अभी बनाया मैंने, तो वो मेरा भी एक ड्रीम था। वैसे हर इंसान का, भले वो घर 1,000 स्क्वायर फीट का हो, 500 स्क्वायर फीट का हो, या 10,000 स्क्वायर फीट का हो, लेकिन वो उसका एक ड्रीम है। तो वो ड्रीम को एक सहारा के रखना कि नहीं ये चीज अच्छे से ही होनी चाहिए, हम्म, वो उनको उतना प्यार मिलना चाहिए वो चीज के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। तो वो हिसाब से वो चीज होनी चाहिए वाह। बस। दूसरा पूछना चाहूंगा, इतने आप आपने काम किया है, तो एक एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट आप ऐसा कोई बता सकते हैं आपका, कि जो करते हो आपको एक अलग खुशी महसूस हुई, आपको ऐसा लगा कि चलो एक बढ़िया काम मैंने किया है बतौर इंजीनियर, तो कुछ अलग किया, ऐसा एक प्रोजेक्ट? हाँ सर, वो एक्चुअल में मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था, भले वो मैं वहां पे एज ए इंजीनियर था, बट वो मेरे लाइफ के लिए सबसे क्लोज है आज भी वो क्या प्रोजेक्ट। बात है। क्योंकि वो प्रोजेक्ट ने मुझे जितना सिखाया है उतना मैं लाइफ में कभी नहीं सीख पाऊंगा हम्म, उस प्रोजेक्ट के बाद में। हम्म, मतलब एक प्रोजेक्ट में आप कोई प्रोजेक्ट ऐसा होता है ना, कोई बड़ी कंपनी से, मतलब एक प्रोजेक्ट चलता है 5-6-7 साल, तो मैं जब लगभग 2-2.5 साल वो कंपनी में काम किया, तो एक फ्रॉम जीरो से लेकर आप एक ऊपर की स्टेज तक प्रोजेक्ट को लाते हो ना, उसमें बहुत बहुत चैलेंजेस आते हैं। मतलब ये भी हालत थी सर कि रात को 12 बजे मुझे पुलिस उठा के लेके गई, मैं पुलिस स्टेशन में भी जाके बैठा हूँ, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल एरिया था। तो हाई प्रोफाइल एरिया होने की वजह से वहां रात को कॉन्क्रीटिंग अलाउड नहीं थी,
बट हम कर रहे थे रात को कंक्रीटिंग, तो आस पड़ोस वालों ने पुलिस को बुलाया, हम पुलिस स्टेशन में बैठे भी है, फिर हमारे अपर बॉडी ने हमें वापस लाया, हमें कुछ ऐसे तकलीफ नहीं हुई, बट जैसे एक चैलेंजेस जो होते हैं वो उस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे से फेस किए हमने। कि एक 6 घंटे 8 घंटे के टाइम स्पेन में आप 800-900 एमक्यूब तक का कंक्रीट कर रहे हो। उसके बाद में वहां पे क्या था कि बेसमेंट के कॉलम पोजीशन अलग थी, ऊपर की अलग थी, तो उसके अंदर हमने पोस्ट टेंशनिंग भी देखा। पोस्ट टेंशनिंग बीम जो आते हैं ना, उसके अंदर क्या किया है हमने, नीचे की जो 3 स्लैब थे उसमें कॉलम का पोजीशन अलग था, उसके ऊपर फिर कॉलम अलग पोजीशन पे आए, तो वहां पे एक बहुत बड़ा बीम आया, लगभग 5x5x5 18 मीटर का बीम आया, तो बहुत बड़ी साइज का बीम आया। एक एक बीम करने को हमको 2 दिन लगे भरने को। हैवी कंक्रीटिंग था, तो उसमें एक नई टेक्नोलॉजीज और वो बहुत कुछ सीखने मिला, जो अगर हम आज कंपेयर करें तो यहाँ उतना नहीं सीखने मिल सकता कोई भी हालत में। दूसरा, इस फील्ड में अब जो नए आपके जूनियर्स आ रहे हैं, अपने फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो उनको फर्स्ट स्टेप रखने से पहले आप क्या सलाह देंगे इस फील्ड में आने से? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक्चुअली आज क्या हो रहा है कि जैसे ये साइड का, हमारे साइड का भी हम विदर्भ साइड का पकड़े, तो यहाँ पे क्या होता है, जो इंजीनियर्स है ना, ये पहले दिन से पैसे के पीछे दौड़ना चालू कर देते कि आज आप निकले हो कि बस कल से पैसा कमाना है। आपको सबसे पहला फोकस रखना पड़ेगा कि आप सीख लो चीज को। जैसे मैं गया था जॉब के, आपको जॉब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जॉब करोगे तो आपको नई चीजें पता चलेगी जॉब के अंदर। अगर आप जॉब करोगे नहीं, आप डायरेक्ट फील्ड पे जाओगे तो आप जीरो हो आज। आप जीरो से आप 1 या 5% पे जा पाओगे, वही अगर आप जॉब पे 1 साल निकाल लोगे तो आप ऑलरेडी 20% 30% पे जाओगे, और फिर और 1 आध साल निकल के 40-50% पे आएंगे, फिर आप आ जाओ फील्ड के अंदर। आप यहाँ पे धीरे धीरे ग्रो करोगे, आप सिर्फ लोगों को बोल लोगे, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसलिए मैं मेरे बहुत जूनियर्स को बोलता भी हूँ कि तुम एटलीस्ट 1 साल तो भी जॉब करो, 1 साल जॉब करो, अच्छी कोई कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में करो, क्लाइंट फॉर्म में मत करो। डिफरेंस होता है, कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में क्या रहता है, आपको सब टाइप के जुगाड़ सीखने मिल जाते हैं, क्लाइंट फॉर्म में आपको उतने जुगाड़ सीखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके लिए कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म बहुत अच्छी है, वहां आपको हर टाइप के जुगाड़ सीखने मिल जाते हैं कि इस चीज का सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम आया था इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना, वो सब वही सीखने मिलेगा, क्लाइंट फॉर्म में नहीं सीखने मिलेगा। मैं सबको यही बोलूंगा कि आप पहले खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के पहले खुद से एक बार बाहर सीखिए, अच्छे से कुछ टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छे इंजीनियर्स के अंदर टाइम स्पेंड कीजिए, फिर आप फील्ड के अंदर आइए। जैसे रील में भी बोलते हैं, इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। जुगाड़ करना बहुत exactly. तो इसके लिए ये भी एक एक्सपीरियंस अच्छा है। और अब मैं पूछना चाहूंगा, कंस्ट्रक्शन में स्टील ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप जब स्टील सिलेक्ट करते हो तब आप क्या उसमें पैरामीटर्स देखते हो, क्या उसमें क्वालिटी देखते हो? सर स्टील अगर हम आज सिलेक्ट कर रहे हैं तो उनकी डक्टिलिटी एक देखी जाती है, उनकी कैसी है, इलॉन्गेशन कैसा है वो देखा जाता है, स्ट्रेंथ वाइज कितना है। अभी तो स्टील बहुत एडवांस हो गया, जैसे हम जब स्कूल में थे ना, कॉलेज में थे ना, तो कॉलेज में क्या था, माइल्ड स्टील चलता था, हाँ, तो अभी 6 mm के बॉक्स के अंदर आ जाता है, और उसके अंदर टॉर्च स्टील चलता है। अब तो माइल्ड स्टील स्किप ही हो गया, अब टॉर्च स्टील के अंदर, अब टॉर्च स्टील में बहुत एडवांस हो गया है, आइकॉन ने जैसे अभी और एडवांस लेके आए हो उसके अंदर। तो ये जितने हम एडवांस में जाते हैं सर, इसके बेनिफिट्स बहुत है कि आपका स्टील जल्दी ब्रेक नहीं होगा इसके अंदर, वो अगर बेंड हो रहा है तो अपनी फिर से पोजीशन रिटेन करेगा, इलास्टिसिटी अच्छी आ रही है कि नहीं, ये सब बहुत ज्यादा फंडामेंटली यूज होते हैं। ओके, और आइकॉन स्टील आपने इससे पहले कभी यूज किया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है उसके साथ? सर मैंने मेरे घर में पूरा आइकॉन स्टील यूज किया है। क्या बात है, तो आपका पूरा विश्वास है आइकॉन के ऊपर, अगर आपने घर पे यूज किया? यस बिल्कुल। सो ये थे इंजीनियर विनम्र पगारिया जी, और जैसे यंग एनर्जेटिक है और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और फिर अपने गांव में आके बैक टू रूट्स आके फिर से काम कर रहे हैं। तो आने वाले कई सालों में ऐसे ही आप अच्छे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से इस एरिया में बने, यही मेरी तरफ से और आइकॉन स्टील की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। यस।